राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का एग्ज़ाम था बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स यानी बीएमटी का, क्लास 12 जैक बोर्ड कॉमर्स स्टूडेंट वाले के लिए। तो इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था आंसर की, चलिए मिला लेते एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि द 10th टर्म ऑफ AP 258 इज, तो T10 इक्वल्स टू आप लिखेंगे A प्लस 9D। तो A का वैल्यू हो गया 2 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू हो गया 5 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 3, 9 या 27 और 2 29, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है कि 4K64 इन जीपी। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 4 और 64 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रूट अंडर में। तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 चौके 36, सॉरी 4 है आपको, 4 और 64 दिया हुआ है। तो 4 जा 16 होता है, 4 छक 24 और 1 25, 256 हो जाता है। तो 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 6 टर्म ऑफ HP 1/5, 1/7 और 1/9 दिया हुआ है। तो आपका इसको पहले इसको चेंज कर लीजिए, 5, 7, 9 AP में कन्वर्ट कर दीजिए। T6 बोला गया है तो T6 इक्वल्स टू हो जाता है A प्लस 5D। तो A का वैल्यू है 5 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू है 7 में से 5 माइनस कर दीजिएगा 2, 5 दूनी 10 और 5 15, यानी HP में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/15। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1, 2, 3 हम लोग आंसर की मिला लिए। उम्मीद है आप लोगों ने सब आंसर सही किया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट पूछा गया कि 12C2, तो 12C2 यानी कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो 12 फैक्टोरियल, 12 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होता है। तो 12 गुना 11 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो 2 6 12 यानी 66। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 66। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फॉर्मूला जो बताए थे उससे रिलेटेड है आपका NC x और NC y में दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो n का वैल्यू है 15, x का वैल्यू है 3r और y का वैल्यू है r प्लस 3। तो 3r और r को ऐड कीजिएगा तो यहाँ 4r हो गया, और 15 में से अगर 3 घटाइएगा तो 12 आएगा। तो 12 इक्वल्स टू 4r, तो r का वैल्यू हो जाएगा 12/4, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर। नंबर ऑफ वेज 6 बॉयज़ अराउंड राउंड टेबल में आपको जो है टोटल 6 बॉयज़ है। तो उसको अगर आपको अरेंज करना है 3, 4, 5, 6, एक को फिक्स कर दीजिए तो बाकी बचा 5। तो 5P5 मतलब 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कीजिएगा तो 120 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में द वैल्यू ऑफ x वन x2 8x, डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16। तो x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 16। तो x का वैल्यू हो गया रूट अंडर 16, इसका मतलब प्लस माइनस 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। a प्लस बी पूछा गया है। तो यानी a का 1 और b का 2, 1 प्लस 2 यानी 3। नेक्स्ट हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी 5 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 यानी 8। तो 3, 5, 8 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि a इज़ द सेट ऑफ द वर्ड इट। तो ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन में ही आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा बोल रहा है कि फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। तो यहाँ पर E बिलोंग्स टू ए हो सकता है, सेट ए, बाकी तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो मैचिंग एलिमेंट्स है। तो मैचिंग एलिमेंट 4 और 5 है जो मैच कर गया आपका ए और बी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 सेट्स आर डिसजॉइंट इफ ओनली इफ, अगर ए और बी में कोई एलिमेंट्स मैच ही नहीं करेगा तो उसका आंसर हो जाएगा 5। तो यही डिसजॉइंट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 12 का।
उम्मीद है 12 नंबर तक मिला लिए हैं और उम्मीद है आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे वो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना हेल्पफुल रहा और कितना मार्क्स आप लोग को मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोला गया log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का फॉर्मूला होता है 1/x, ऑप्शन नंबर बी हो जाए क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर 5, तो x टू द पावर 5 दिया है, मतलब x का पावर जो है उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, डिवाइड में भी 1 ऐड कर दीजिएगा प्लस c, तो x का पावर 6/6 प्लस c हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला होता है log x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 तक मिला लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एवरेज पूछा गया है 2, 5, 6, 8, 9 का, सबको प्लस करना है और 5 से डिवाइड करना है। तो देखिए 9 और 8 17 हो गया, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 2 हो गया 30, 30 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 6, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 नंबर में मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन में क्या करना पड़ता है, पहले अरेंज करना पड़ता है। तो पहले लिख देंगे 4, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 9, उसके बाद लिखेंगे 12, उसके बाद हो गया 15, उसके बाद हो गया 18, तो 3 3 6, तो यहाँ पर जो मिडिल वैल्यू है आपका 9 और 12 है, तो 9 और 12 को ऐड कीजिएगा तो 21 आता है, 21 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 10.5 आता है, तो यहाँ पर हो गया आपका आंसर नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इन 5 7 6 7 8 6 7 मोड क्या होगा, तो रिपीटेड नंबर क्या है, 7 ज़्यादा बार आया है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7 क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, इफ मोड इज 36 एंड मीडियन इज 32 देन मीन इज, तो इसका फॉर्मूला होता है कि आपका z इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है ना। तो z यानी मोड आपको दिया है 36 और 3 मीडियन यानी 3 इंटू 32 माइनस 2 मीन, तो 32 को अगर 32 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 96 आता है, और यहाँ है 36 माइनस 2 मीन है, तो 96 में से 36 अगर माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका -60, और यहाँ आ गया -2 मीन, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 60 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 30, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 25 एंड 100, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। 25 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा, इसके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 25 के लिए 5 और 2 जीरो के लिए 1 यानी 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ज्योमेट्रिक मीन ए बी का फॉर्मूला मैं आपको बताए थे, आज ही अपलोड किए थे जो क्वेश्चन में, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग 21 तक मिला लिए होंगे और आंसर की जो है आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बताया जा रहा है, बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, हार्मोनिक मीन ऑफ 10 एंड 15 का, तो इसका हार्मोनिक मीन का एक फॉर्मूला होता है HM का कि 2AB डिवाइड बाई A प्लस B होता है, तो 2A का वैल्यू हो गया 10, B का वैल्यू हो गया 15 और A प्लस B का मतलब 15 और 10 25, तो 5 बच्चे 25, 5 दिया 15 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रेंड इज लीनियर व्हेन ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। उम्मीद है आप लोग 23 तक मिला लिए होंगे। ट्रेंड रिफर्स टू अ लॉन्ग टर्म टेंडेंसी टू, तो यहाँ पर हो जाएगा इधर इंक्रीज और डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि इफ एन इवेंट टेक्स प्लेस सर्टेनली देन द प्रोबेबिलिटी विल बी +1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 3 इन थ्रू ऑफ अ डाइस, यानी 3 से अधिक, 4 आ सकता है, 5 आएगा, 6 आएगा, यानी 3 बाई, और डाइस में टोटल नंबर रहता है 6, तो 3 2 जा 6, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन टॉसिंग अ कॉइन, हेड या टेल कोई भी
आपको पूछा जाए क्वेश्चन में तो 1/2 ही होगा इसका आंसर। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1/2। क्वेश्चन नंबर 28, y - 1 का पावर 5 = 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, लीनियर इंटरपोलेशन इज ईजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया गया है, इट इज़ रिलेटेड टू 55 दिया, 60 दिया, डैश है 72, 75, तो ये सीक्वेंस में है, तो यानी 60 और 72 के बीच में जो है उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग 30 का 30 क्वेश्चन मिला लिए होंगे। और जो भी आपको बताया गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर गया होगा। ये तो आप खुद ही कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आप लोग को मैच किया और कितना हेल्पफुल हुआ ये वीडियो। तो ये आंसर की आप लोग को बता दिया गया है, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और इसी तरह जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।